चिंता से लड़ना सीखें। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। डॉक्टर अलेक्सिस कैरल के कथन से स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को चिंता होती है या चिंता सताती है, लेकिन चिंता उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो उससे लड़ना जानता है। वही चिंता उसे मार देती है जो उससे लड़ना नहीं जानता। इसीलिए हमें चिंता से लड़ना आना चाहिए। प्लूटो ने कहा था, डॉक्टर सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वो मन का इलाज किए बिना सिर्फ शरीर का इलाज करता है, जबकि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर में तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि उनके अनुरूप मानसिक स्थिति नहीं बने। चिंता से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं? गठिया, थायराइड, हृदय रोग, लकवा यानी पैरालिसिस, अल्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दांतों का सड़ना, आंखों की रोशनी कम, बुढ़ापा जल्दी आ जाना, सौंदर्य का नष्ट हो जाना, सेक्स समस्याएं, कैंसर आदि। कबीरदास ने हम हिंदुस्तानियों को सिखाया था, जिन्होंने अपने भार को फेंक दिया वो ही नदी को पार कर सकते हैं, नहीं तो वो उसी में डूब जाएंगे। हाँ, इस भार से हम यहाँ ये समझें कि चिंताओं के भार को जो नहीं फेंकेगा वो इन्हीं चिंताओं की नदियों में डूबकर मर जाएगा। मेरे पास एक बुजुर्ग तांत्रिक आए जो काफी बीमार। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए थे, इसलिए मुझसे कुछ बातें भी किया करते थे। मैंने उनसे पूछा, तांत्रिक जी, आपका जादू या यूं कहें कि काला जादू कैसे काम करता है? तो उन्होंने कहा, मेरा अब आखिरी समय आने वाला है, इसलिए मैं अपना राज खोल देता हूँ। असल में हमारे पास जो ग्राहक आता है वो जिस पर जादू करवाना चाहता है, हम उसका नाम पता पूछते हैं। फिर यदि वो परिचित होता है तो हम उसका मानसिक संबल देखते हैं। यदि वो मानसिक रूप से कमजोर होता है तो हम उसे दाम बताते हैं और काम हो जाने की गारंटी देते हैं। अब हम उस व्यक्ति के यहाँ पर काले जादू वाली चीजें जैसे नींबू, काला डोरा, सिंदूर की डिबिया, पुतला जिसमें सुइयां हों तथा उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो आदि रख आते हैं। ये वस्तुएं ऐसी जगह रखी जाती हैं जो किसी को थोड़ा सा ध्यान देने पर ही दिखाई। विशेषतः महिलाओं। यदि कुछ दिन तक उसका असर नहीं होने की शिकायत हमारा ग्राहक करता है तो हम फिर कोई जादू की वस्तु उसके घर पर फेंकते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उसके परिवार के किसी सदस्य को वो वस्तु नहीं मिल जाती। जैसे ही ये वस्तु मिलती है, परिवार के सदस्य चिंता और भय से पीड़ित हो जाते हैं। फिर यदि वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो उन्हें बीमारियां या दुर्घटनाएं या व्यापार में हानियां होना शुरू हो जाती और हो सकता है कि वे मर भी जाएं। उन्होंने मुझे सार बताया, असल में डॉक्टर, मेरा जादू नहीं, उनकी चिंताएं उन्हें मार डालती। मैं अभी तक सैकड़ों ऐसे रोगियों को बीमारियों के दलदल में फंसा हुआ देख चुका हूँ, जो कि इन्हीं तांत्रिकों के फर्जी जादू से चिंताग्रस्त होकर लगभग मरने के कगार पर। ये लोग तब तक स्वस्थ नहीं होते जब तक कि इन्हें कोई दूसरा बाबा या बड़ा तांत्रिक मानसिक संबल प्रदान नहीं कर दे। जादू के असर से पीड़ित कई रोगी मुझसे कहते हैं, जादू का असर तो मूसा अलैह और पैगंबर मोहम्मद पर भी हुआ। अरे मूर्खो, वज्र मूर्खो, डरपोक लोगो, भीरुओ, अपने डर को सही सिद्ध करने के लिए इन महानतम नामों का सहारा लेते हो। क्या पूरा किस्सा नहीं पढ़ा? इन्होंने उस जादू को अपने ज्ञान और आस्तिकता से हरा दिया था, सदा के लिए, हमें सिखाने के लिए। जब हम चिंतित मन के साथ जी रहे हों तो हमें चाहिए कि हम शांत मन वाले लक्षणों को प्राप्त करने की चेष्टा करें, विचारों पर मेहनत करें, क्योंकि महान बुद्ध ने हमें सिखाया था, जैसे तीर बनाने वाला लकड़ी छीलता है और तीर को सीधा बनाता है, उसी प्रकार एक सिद्धहस्त व्यक्ति अपने भटकते हुए विचारों को सही दिशा में निर्देशित करता है। कितना अजीब है ना कि हम जानते हैं, समझते हैं कि हम चिंताग्रस्त हैं, हम व्याकुल हैं, हम जोखिम में हैं, हम दिशाहीन हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करना चाहते। यही तो हमारा नाश कर रहा है। क्योंकि डार्विन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि सबसे शक्तिशाली प्रजाति अस्तित्व में रहेगी या फिर सबसे बुद्धिमान, लेकिन सबसे परिवर्तनशील प्रजाति ही बची रह सकेगी। आप अपने जिस कार्य के लिए चिंतित हैं, अगर उसे सही करने की शक्ति रखते हैं तो उसे सही कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इस संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर चिंता करना मूर्खता है और स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना है। दुखी और अवसादग्रस्त सभी लोगों में एक बात आम होती है कि उन्हें अपने बस की और अपने बस से बाहर की बातों में फर्क करना नहीं आता। जैसे धूप को कम करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन किसी पेड़ की छाया में जाकर खड़े हो जाना हमारे बस में है। बाज के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि जैव वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है, परंतु है बहुत प्रेरणादायक। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं,
वो शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते। उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह मरे हुए भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनः स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। जहाँ पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता और स्वयं को पुनः स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। तब वो प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने। नए चोंच और पंजे आने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होंगी। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, लेकिन परिणाम अद्भुत और आनंददायक होंगे।